Hello students, once again a very warm welcome to you all on Muse tutorial with Kushal. I am Kushal and in this video I am going to teach you use of word order. Okay, देखिए sentences में सबसे जो पहला स्टेप होता है सीखने का वो है वर्ड ऑर्डर। देखिए जब तक क्या होगा, जब तक आपको वर्ड्स का ऑर्डर ही नहीं पता है तब तक आप लोग प्रॉपरली ना कोई सेंटेंस लिख पाएंगे और ना ही कोई सेंटेंस बोल पाएंगे। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि जैसे आप स्कूल में अपने एकेडमिक्स में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो अक्सर आपके टीचर्स आपसे बोलते हैं कि टेंसेस सीखिए। ओके, क्योंकि टेंसेस ही आपके इंग्लिश ग्रामर में जो बेस जिसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो टेंसेस को सीखने से भी पहले आपको वर्ड्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ड्स में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, मेन वर्ब भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, है ना, आर्टिकल्स भी यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ होते हैं। तो क्या क्या चीज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे लगानी है, तो ये वर्ड ऑर्डर आपको बहुत क्लियर कर देता है। एक ग्रामर में स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर होता है, ठीक ना स्टूडेंट्स। तो आज के जो टॉपिक है हमारा वर्ड ऑर्डर, इसमें हम आपको स्टैंडर्ड जो वर्ड ऑर्डर है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे कि क्या होता है स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर, क्योंकि किस तरीके से इंग्लिश में जो फ्रेमिंग है, सेंटेंसेस जो लिखे जाते हैं वह इंग्लिश में किस तरीके से हम लोग लिखते हैं और कैसे उनको हम लोग फ्रेम करते हैं। तो आइए सीख लेते हैं वर्ड ऑर्डर के जो 6 काइंड्स होते हैं कि 6 तरीके से आप सेंटेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात, वर्ड ऑर्डर के बाद से ही मैं आपका जो टेंसेस की सीरीज़ है वो चालू कर दूंगा। अगर आप टेंसेस की सीरीज़ देखेंगे तो मैं बिल्कुल श्योरली कह सकता हूँ कि आपको टेंसेस के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक वर्ड ऑर्डर। ओके, देखिए वर्ड ऑर्डर जैसे कि मैंने पहले ही कहा अभी कि सेंटेंस में वर्ड को प्रॉपरली अरेंज करना। जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास, फिर वो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। अगर आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो शुरू करते हैं वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले जो फॉर्म है स्टैंडर्ड, उसमें पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक है ना, सकारात्मक जिसको बोलते हैं। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, हैज़, हैव बीन, ठीक है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, और विल बी, शैल बी। इस तरीके से आपकी आते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आप जानते ही हैं, गो है, राइट है, स्विम है ना। इस तरीके से जो वर्ब हैं, एक्शन वर्ड जो होती है वर्ब होती हैं। और ऑब्जेक्ट रिसीवर, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो काम को रिसीव कर रहा है, ओके, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें नेगेटिव की, चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही इज हेल्पिंग मी, सब्जेक्ट का लिया मैंने, ही लिया। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हुई? इज हुई। मेन वर्ब क्या हुई? हेल्पिंग हुई। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी। ही इज हेल्पिंग मी, वह मेरी हेल्प कर रहा है। तो इस सेंटेंस में मैंने ही को सबसे पहले रखा, हेल्पिंग वर्ब में मैंने इज को रखा, मेन वर्ब में मैंने हेल्पिंग जो नाउन है उसको रखा, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अगर मैं इस जगह पर इन वर्ड्स को जंबल कर दूं, सपोज करिए मैंने बोला कि हेल्पिंग मी, ही इज, तो एक अनयूजुअल सेंटेंस बनना है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बेसिकली इंग्लिश में आपको वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग वर्ड ऑर्डर
कहते हैं। अब देख लेते हैं नेगेटिव। ओके, नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ही इज नॉट हेल्पिंग मी, ही इज नॉट हेल्पिंग मी, बिल्कुल वही है। पॉजिटिव में ही इज हेल्पिंग मी, यहां पर ही इज नॉट हेल्पिंग मी। अब है बारी इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव का प्रश्नवाचक। जिन सेंटेंसेस में कुछ पूछा जाए, जिनसे मालूम पड़े कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तो सेंटेंस क्वेश्चन वाले होते हैं। उसमें भी टाइप्स होते हैं दो। एक होता है आपका यस नो टाइप। क्या होता है? यस नो टाइप, जिसका आंसर हमें, जैसे कोई क्वेश्चन मैंने पूछा, उसका आंसर केवल हाँ या ना में देना है। जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, तो सामने वाला क्या बोलेगा? यस और नो। तो क्या से, जो सेंटेंसेस हिंदी में क्या से स्टार्ट हो और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। अब है दूसरा WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्या होता है क्लास? WH टाइप क्वेश्चंस में एक प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया होता है। तुम मेरी हेल्प कब करोगे, व्हेन विल यू हेल्प मी, तो कब करोगे, तो बताएगा सामने वाला बंदा कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी करेंगे। जिन सेंटेंसेस में हाँ या ना में आंसर मिले वो होते हैं यस नो टाइप, और जिनमें एक प्रॉपर आंसर आपको देना होता है वो होते हैं आपके व्हाट टाइप। ओके, तो यस नो टाइप के बारे में हम जान लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो यस नो टाइप वाले पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बोला? ही इज हेल्पिंग मी, मैंने बोला था पॉजिटिव को। अब थोड़ा चेंज कर देते। अब मैंने बोला विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ में खेलोगे, विल यू प्ले विद मी। विल यू प्ले विद मी में विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी। विद को मैंने छोड़ दिया क्योंकि विद है आपका प्रीपोजिशन। ओके, यहाँ पर नहीं लिखे दिखाया गया है, लेकिन प्रीपोजिशन भी एक सेट पैटर्न पे ही आता है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। WS टाइप क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने कहा कि व्हेन विल यू प्ले विद मी, तुम मेरे साथ कब खेलोगे, तो कब का आंसर प्रॉपर देना पड़ेगा, इसीलिए इसको हमने WS टाइप बोला है, क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉपर आंसरिंग करनी पड़ती है, इसीलिए इसको हम WS टाइप बोलते हैं। तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, प्ले आपका मेन वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, और विद प्रीपोजिशन है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब ऐसे क्वेश्चंस जो नेगेटिव भी हों, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक भी हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? यस नो टाइप। यहाँ भी वही हाँ या ना में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए इनमें एक खास बात ये होती है कि सेम है पैटर्न, इंट्रोगेटिव का पैटर्न सेम होता है, लेकिन इस वाले इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है। देखिए दोनों यहाँ पर कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो मैंने इसको सही कर दिया है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस जगह पर क्या आया? नॉट आया सब्जेक्ट के बाद में। जैसे कि मैंने बोला विल यू नॉट प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ में नहीं खेलोगे, तो क्या के लिए? विल यू नॉट प्ले विद मी। अब क्वेश्चन वर्ड के लिए वाई विल यू नॉट प्ले विद मी, तो वाई विल यू नॉट प्ले विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलोगे। तो देखिए ये आपका रहा एक ऑर्डर
इस तरीके से आप स्टार्टिंग में इंग्लिश में फ्रेमिंग करना सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड ऑर्डर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को सीखना है टेंसेस। तो जो नेक्स्ट सीरीज़ अब जस्ट बनने ही वाली है, आपको मिलेगी फटाफट से, वो होगी आपकी टेंसेस की। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। आई होप आपको ये वर्ड ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।